फीसद इस वक्त नामुमकिन बना दिया है। बहुत मुश्किल है कि वो अब इलेक्शन जीत पाएंगे। 100 साल जो मुआहदा था उनका हुआ था वो भी ऑब्वियसली खत्म हो रहा है 2023 के अंदर। जो मुआहदा था खिलाफत उस्मानिया टूटने के बाद, उसमें बहुत सारी शराइत थी, उस पर भी पाबंदी हट जाएगी। अब आप जरा इमेजिन कीजिए, आगे चलकर गुफ्तगू करते हैं कि क्या इस 100 साल मुआहदे के खत्म करने के पीछे सारा मामला हुआ। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल सबसे ज्यादा अजीबो गरीब है वो ये है कि बाबा वांगा ने पेशन गोई की थी कि 2023 में बहुत सारी उन्होंने पेशन गोइयां की है। उन्होंने कहा कि जो इंसान है वो लेबोरेटरी में पैदा होंगे, और अब वो होना शुरू हो गया। साइंस ने एक्सपेरिमेंट्स को ऑलरेडी कर लिया है और अभी मजीद कर रहे हैं, और बड़े लेवल पर आपको 2023 में शायद को खबर सुनने को मिले, जिसमें उन्होंने कहा कि इंसान लेबोरेटरी में पैदा होंगे, उनके कैरेक्टर, स्किन कलर, वो सब कुछ लेबोरेटरी में तय होगा। कुछ चीजें पहले हो गई, इवन के बाल, कलर, आप सब कुछ तय कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा सुनामी और तबाही आएगी, जलजले आएंगे बहुत खतरनाक, जिससे उन्होंने कहा था कि जो जमीन की अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ये बुरी तरह मुतासिर होगी। फिर सोलर स्टॉर्म्स आएंगे, अर्थक्वेक आएंगे, जिससे अर्थ की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। और इस सूरत हाल में उन्होंने यहां तक कहा था कि उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो 2023 में तबाह हो जाएगा। किस मुल्क का होगा ये नहीं उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने इशारा दिया कि असल में उसके जो टॉक्सिस हैं, क्लाउड्स जो होते हैं, जो उसके असरात हैं या जो उसकी गैसेस हैं, वो पूरे एशिया को कवर कर लेंगी। अब एशिया के अंदर खास तौर पर आप देखिए तो 3 ममालिक ऐसे हैं जो असल में पूरे इस पर फिट बैठते हैं, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना। ये तीनों न्यूक्लियर स्टेट हैं, और उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बुरी तरह तबाह बर्बाद हो जाएगा, और उसके बाद फिजा के अंदर उसकी जो आलूदगी है, गैसेस हैं, वो क्लाउड्स हैं, वो पूरे एशिया को कवर कर लेंगे। अब इस सूरत हाल में आप जरा अंदाजा कीजिए, खास तौर पर तुर्की के हवाले से जो उन्होंने कहा था कि ये जो अर्थक्वेक आएगा, उसमें उन्होंने यहां तक कहा था कि न्यूक्लियर अटैक का भी खतरा है, और ऐसी एक तबाही आएगी जलजलों की जिससे दुनिया की एक बड़ी आबादी को माइग्रेट करना पड़ेगा, यानी उस जगह से जाना पड़ेगा। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या वो जलजलों की पेशन गोई तुर्की का था। देखिए, अभी तक जो सूरत हाल है आप सब जानते हैं कि हॉलैंड के इदारे ने जो पेशन गोई की, इस शख्स ने जो पेशन गोई की वो पूरी हुई। वो कह रहा है पेशन गोई नहीं थी, मेरी कैलकुलेशन थी। साइंस कहती है अभी तक कोई हमारे पास ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि जो अर्थक्वेक के बारे में बता सके जलजला आ रहा है, जबकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसराइल के पास ये सिस्टम है और उनको पता था, इसीलिए उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन कर ली पहले। और सबसे बढ़कर बहुत सारे लोग यहां तक अभी इस चीज का दावा कर रहे हैं, बड़े आउटलेट्स के ऊपर भी गुफ्तगू जारी है कि भाई इस सूरत हाल में ये जो एम्बेसीज बंद हुई थी, खासतौर पर कॉन्सुलेट तुर्की में बंद हुए थे, ये उसकी कड़ी है कि वो 5 दिन पहले उनको कैसे पता था यहाँ कुछ होने वाला है। अब बाबा वांगा की जो पेशन गोई है, आप उसको जरा इस पैराए में देखें कि उन्होंने कहा है कि बड़ी तबाही होगी, हो सकता है किसी और मुल्क के अंदर या किसी और जगह पर इसके असरात, क्योंकि अभी एशिया का कहा है जिस इदारे ने पेशन गोई की, उन्होंने चाइना का कहा है, पाकिस्तान का कहा है, इंडिया का कहा है, एरियाज का कहा है कि यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही होने वाली है और यहाँ पर जलजला आएगा। और यहाँ इस सूरत हाल को आप समझ लीजिए कि यहाँ तक जो एक पेशन गोई है उसके अंदर उन्होंने यहाँ तक ये बात कही कि बहुत सारे लोगों को निकलना पड़ेगा, यानी तबाही के बाद या पहले इस बारे में उन्होंने नहीं कहा, लेकिन कहा कि तबाही के नतीजे में ये सारा कुछ होगा। अब आप जरा एक चीज को देखिए कि तुर्की का 100 साला मुआहदा खत्म हो गया है। इस मुआहदे के बाद तुर्की बहुत सारी पाबंदियों से आजाद हो जाएगा। अर्दोगान का इलेक्शन है 2023 का, यहाँ पर तैयब अर्दोगान की देखिए जो रेटिंग थी वो पहले से काफी गिर चुकी है ऑलरेडी। ये जलजले से पहले की बात है, वो अर्ली इलेक्शन की तरफ भी जा रहे। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें इसके बाद लोग वहां पर खफा है। आप सारे मीडिया को उठाकर देख ले, वो बेचारा अर्दोगान क्या करेगा, आप बताइए तो सही, वो बेचारा कितनी हद तक जा सकता है। जलजला इतना खतरनाक है। देखिए 1700 बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई हैं, 1700 बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, 12,000 के करीब लोग अभी तक उन्होंने बताया कि मर चुके हैं। आप सोचिए 1700 बिल्डिंग्स में कितने लाखों लोग भी हो सकते हैं। और गालिबन अभी तक ये तो जितने उनको मिलते जा रहे हैं वो अंदाजा लगा रहे हैं, ये तकरीबन इन्होंने तुर्की को 15 से 20 साल पीछे धकेल दिया है। 2005 में पाकिस्तान में जलजला आया था, आज तकरीबन 18 साल हो गए हैं, हम अभी तक उसका नुकसान पूरा नहीं कर सके। ये जो लोग वहां पर जलजला आया था उनसे पूछिए जाकर, आज उसके असरात वहां पर बाकी है। तो यहाँ पर तो बिल्डिंग्स इतनी कोलैप्स हुई है और तुर्की देखिए आजाद हो जाता। अब तो तुर्की को मजीद पैसे चाहिए। आप जरा गौर कीजिए, 2023 में पाबंदियां हट रही थी, उसके मुआहदे वो खत्म हो रहे थे, उसके बाद तुर्की एक इंडिपेंडेंट हो जाता, वो दुनिया के ऊपर रिलाई ना करता कि भाई तुम मुझे आओ करो, मेरी मदद करो या मैं इस पर जाऊं।
وہ آزاد پالیسی رکھتا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ اردوغان دنیا کو کہتا بے رہا کہ بھائی میری مدد کریں، یہ 1939 سے بڑا زلزلہ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اب آپ دیکھیے کہ امریکہ کے اندر بھی ہوتا تو وہ بھی تباہ برباد ہو جاتا۔ 1700 بلڈنگز آپ کی تباہ ہو جائیں، آپ کے کئی گھر رہنے کے قابل ہی نہیں ہیں، لوگ اپنے گھر چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ کسی بھی وقت گر سکتا ہے، کوئی ایک دوبارہ آفٹر شوک آئے یا دوبارہ زلزلہ آئے۔ ترکی اس جگہ پر واقع ہے کہ جہاں پر اصل میں فالٹ لائنز اس کے نیچے بہت زیادہ ہے، ایسے جو ایریاز ہوتے ہیں بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں۔ اب جو بابا وانگا کی پیشن گوئی ہے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو دنیا کا نظام پیچھے بیٹھ کر طاقتیں کنٹرول کر رہی ہیں، یہ سچ کو جھوٹ میں بڑا مکس کر دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر بابا وانگا کی بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں جس میں لیکن اتھینٹسٹی کسی کو نہیں پتا کہ 100% انہوں نے بات کی، اس میں انہوں نے کچھ ڈال دی، اس کے اندر کتابیں ریلیز کروا دے، اس کے تھرو کہلوا دے، میڈیا پر پروپیگیٹ بھی کر دیتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہونے والا ہے، اور بعد میں خود کوئی واقعہ کر کر دیکھے جی وہ تو بابا وانگا نے پہلی پیشن گوئی کر دی تھی، فلانا تھا، ویسے تھا، ویسا ہوگا۔ اس صورتحال کے اندر یہ دنیا میں بڑے معاملات ہیں، لیکن آپ غور صرف اس بات پر کیجئے کہ آپ کو ایک عجیب و غریب چیز نظر آئے گی، شام کی تباہی ہوگی، جارڈن میں زلزلہ آیا ہے، اس کے علاوہ ترکی کی تہس نہس ہو گئی ہے، لیکن اسرائیل نے اپنے آپ کو ابھی تک بچا کر رکھا ہوا ہے۔ اور اس صورتحال میں جو مزید پیشن گوئیاں ہیں، جو بابا وانگا نے کہا کہ نیوکلیر حملہ ہو سکتا ہے اور تیسری جنگ عظیم کی طرف معاملات چل پڑیں گے، 2023 میں شروع بھی ہو سکتی ہے، چل بھی پڑیں گے۔ دیکھیں یہ تو بابا وانگا نے کہا، لیکن اہل نظر اور انٹیلیجنس ادارے تو کلیئرلی کہہ چکے ہیں، ایون کہ امریکہ کے 4 سٹار جرنیل تو آلریڈی کلیئرلی اس بات کو انڈیکیٹ کر چکے ہیں کہ 2025 میں ان کی چائنا سے جنگ ہو سکتی ہے، اور رشیا نے بھی ایون کہ اب کہہ دیا ہے امریکہ کو کلیئرلی کہ آپ کے ساتھ میری جنگ ہو سکتی ہے۔ تو 2 3 4 سال اگلے 2023 سے 2028 تک یہ وہ